हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं। आपके जो 68वीं बीपीएससी पीटी है उसका मात्र 50 दिन बच गया है। आपको पता होना चाहिए कि 12 फरवरी को आपका 68वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला है। तो अब कैसे पढ़ें? जो आज तक 68वीं या बीपीएससी के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो नए सिरे से क्या पढ़ें ताकि उनका पीटी हो जाए, या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कैसे पढ़ा जाए जो आपका पीटी हो जाए, या जो आदमी मेंस लिख रहे हैं वो कैसे पीटी को पढ़ें। अब पीटी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए या कुछ दिन रुकना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेगा जो पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जहां पे 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा, जिसका हम लाइव प्रूफ AA के एग्जाम में और 67th बीपीएससी के एग्जाम में 2 बार हम करके दिखाए हैं। आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप जाके हमारी करंट अफेयर की सीरीज का वीडियो देखिए। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वीडियो है और बिहार स्पेशल अलग से वीडियो है। हम दोनों को पार्ट वाइज पार्ट बांट करके मंथली करंट अफेयर वीडियो लेकर के आते हैं, जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोग्राम में से एक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना चाहिए बचे हुए 50 दिन में, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करेंगे 50 दिन की रणनीति क्या करना है। 50 दिन की रणनीति में क्या करना है और क्या छोड़ना है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस दोनों ही टॉपिक पे बात करेंगे। और दोनों को साथ में हम बात करते हुए चलेंगे कि हमको ये चीज करना चाहिए और ये चीज हमको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला बात हम लेते हैं कि सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। अब रिवीजन पे फोकस करें, कौन कौन कर सकते हैं, या कुछ दिनों तक आप नया पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब आप जो भी बुक रिसोर्स पढ़े हुए हैं, जो भी बुक रिसोर्स जानते हैं, जिनको बुक रिसोर्स नहीं पता है वो हमारे जाकर के बीपीएससी के लिए क्या पढ़ें बुक लिस्ट जाकर के देख सकते हैं। अब वो बुक लिस्ट हालांकि काम नहीं आने वाला है, हम कल के वीडियो में आप लेकर के आएंगे कि देखेंगे कि कैसे आप लोग बुक लिस्ट कम समय में इस बुक के द्वारा आप पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवीजन पे फोकस कैसे करें। तो पहला नंबर है कि जो आदमी 67वीं का मेंस लिख रहा है तो वो 2 जनवरी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना बीपीएससी के पीटी के लिए, 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए। तो उनके लिए तो अभी का समय नहीं है, आप इसको छोड़ दें, आप मेंस पर फोकस करें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 29, 30 और 31 को 67वीं बीपीएससी पीटी का 67वीं बीपीएससी का मेंस होने वाला है। तो जो आदमी मेंस लिख रहे हैं 67वीं बीपीएससी का, वो तो कम से कम इस अभी पीटी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा बचा जो आदमी पढ़ चुका है। तो जो आदमी पढ़ चुका है तो हम आपको बोले थे कि आप दिसंबर लास्ट तक मेंस का पढ़ाई करेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस का टॉपिक तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिसका विषय पर ज्यादा पकड़ है वो 31 दिसंबर तक मेंस का पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो जिसका पकड़ थोड़ा सा कमजोर है तो आप पीटी का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब 20 तारीख लगने वाला है, मात्र 50 दिन का समय है। आपको 50 दिन में 8 सब्जेक्ट क्लियर करना है, इसलिए आप अब पीटी का तैयारी करना शुरू कर दें। अब यह है कि कोई आदमी, कोई बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए क्या है, वो सिर्फ पीटी का ही पढ़ाई करेंगे। पीटी में आप जहां से भी पढ़ें, हम बुक लिस्ट कल लेकर के आएंगे कि जो आदमी रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा बुक होगा और जो नया से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बुक लिस्ट कौन सा होगा, इसका वीडियो हम कल लेकर के आएंगे। तो अब फोकस करना है, कुछ दिनों तक आप नया पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप 10 जनवरी तक की बात करें, 10 जनवरी तक आप 1 महीना पहले तक आप कुछ नया पढ़ सकते हैं, जैसे नया करंट अफेयर का बुक पढ़ सकते हैं या आप नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितना टाइम आप रिवीजन करना चाहते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, हम जहां पे भी क्लास लेते हैं, जहां पे भी हम बताते हैं, उसमें हम एक ही चीज बताते हैं कि जितना बार आप सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट को हम 100% में बांट दिए, 100% में बांट दिए, तो जितना बार आपका सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होगा 1% आपका तैयारी पूरा होता जाएगा। आप 70 से 75% से ऊपर, 70 या 75% से ऊपर अपने रिवीजन को ले जाएं और यहां तक तैयारी कर लें, तो ना तो आपका पीटी रुकेगा और ना ही मेंस रुकेगा। ये एक साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक दावा है और इसे कोई काट नहीं सकता है। दूसरा बात हम करते हैं कि टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना बनाएं। अभी से कम एक टेस्ट सीरीज जरूर बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको 68वीं बीपीएससी का ही पीटी का टेस्ट बनाना है।
जो 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आपको मिले, जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन को काट दीजिए, बाकी वो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए काम का है। कम से कम एक फुल टेस्ट डेली बनाएं और ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है वो डेली बनाएं। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा होता है, जैसे आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होता है वो आप कर सकते हैं, क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक हो सकता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी होता है दोनों का ऑब्जेक्टिव बुक में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप अपनी तैयारी को बढ़ाते चलिए, पढ़ते चलिए, बनाते चलिए, आपका पीटी नहीं रुकेगा। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी एग्जाम पास करने के लिए, खास करके बीपीएससी पास करने के लिए। हम आपको व्यक्तिगत अनुभव के साथ कह सकते हैं कि जितना टाइम आप रिवीजन कीजिएगा, जितना आप टेस्ट सीरीज बनाइएगा, टेस्ट सीरीज जितना बनाइएगा उतना आप इसके परीक्षा के जो पास करने के, जब पीटी जो है क्रैक करने के नजदीक आते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज बनाइए और जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज बनाइएगा उतना आपका परसेंटेज चांस बढ़ता जाएगा, दिनों दिन बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में आपका पीटी नहीं रुकेगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है कि विषय की प्राथमिकता को समझ के पढ़ें और रिवीजन करें। कोई भी विषय को अनदेखा नहीं करना है। प्राथमिकता मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले भरेंगे। जैसे हम पहले स्थान पे रखते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम फोकस करके पढ़ेंगे हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में 3 पार्ट है, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से लेकर के 1947 तक, ये सभी आदमी जानते हैं। आप लोग में से बहुत आदमी बोलेंगे ये सभी आदमी जानते हैं, आप कुछ नया क्या बोल रहे हैं। एक मोटिवेशन होता है कि इसी से क्वेश्चन आने वाला है, आप जाकर के देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ते हैं मॉडर्न में सारे चीज पढ़ते हैं, आप लोग फोकस करके पढ़िए सब्जेक्ट को। दूसरे नंबर पे आप करंट अफेयर को रख कर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर आपके एग्जाम में लगभग कितने परसेंट का प्रतिनिधित्व करता है, 20% से ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में करंट अफेयर से आता है। तो जिस सब्जेक्ट से आप 10 क्वेश्चन आता है उसके लिए आप पूरे 6 महीना साल भर पढ़ते हैं, तो जब करंट अफेयर क्वेश्चन से 20% क्वेश्चन आता है, हम लगभग मान के चलते हैं कि 30+ क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, तो जहां से 20% क्वेश्चन आता है 150 में से, उसको आप अनदेखा कैसे कर सकते हैं। तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा चंक है और इसका एक ही उपाय है कि आप हमारा वीडियो देखिए, पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़िए, हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़िए और दावा के साथ कहते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। और ये 2 बार सच करके दिखाया है, आने वाले 68वीं बीपीएससी में भी ये हम दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तीसरे नंबर पे आप साइंस को रखिए। साइंस का क्वेश्चन फिक्स है कि 30 क्वेश्चन आएगा, तो 30-90 और 30-60 और 30-90 हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर को मिला करके टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, 90+ क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, आपका लगभग पास करने का मार्क जो होता है ना, उसके बहुत नजदीक आप पहुंच जाएंगे अगर तीनों पे कमांड होता है। चौथा नंबर पे आप किसको रखेंगे, चौथा नंबर पे आप ज्योग्राफी को रखें। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, इंडिया एंड बिहार, ये दोनों को आप रखें। इस दोनों के साथ आपका ज्योग्राफी बन जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। 5वें नंबर पे आप क्या रखेंगे, 5वें नंबर पे आप किसको फोकस करके पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल से भी लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग औसत की तरफ से 15+ या 12 से 15+ क्वेश्चन आता है। तो ये इतना चीज आप 5 को फोकस करके पढ़ लिए, तो कहने का मतलब है कि आप 120+ क्वेश्चन को टच करने वाले हैं, पढ़ाई के साथ टच करने वाले हैं। तो ये प्राथमिकता के साथ पढ़ें। अब मान लेते हैं कि हम बताते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट को अनदेखा ना करें। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि बहुत आदमी जानते हैं कि हम मैथ नहीं पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स में बहुत कम क्वेश्चन आता है, नहीं पढ़ेंगे मेरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पॉलिटी पढ़ना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी के बाद आप पॉलिटी को सजा सकते हैं अपनी प्राथमिकता लिस्ट में। अब हम एक साथ देखते हैं कि कैसे कैसे हम प्राथमिकता के रूप में सजा सकते हैं, कोई भी चीज को नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना है, दूसरा नंबर पे हमको करंट अफेयर को पढ़ना है, तीसरा नंबर पे हमको साइंस को पढ़ना है, चौथा नंबर पे हमको ज्योग्राफी को पढ़ना है, 5वें नंबर पे हमको क्या करना है, बिहार स्पेशल को पढ़ना है, 6ठे नंबर पे हमको पॉलिटी को पढ़ना है, 7वें नंबर पे हमको इकोनॉमिक्स का पढ़ना है और 8वें नंबर पे हमको मैथ एंड रीजनिंग को देखना है। तो ये प्राथमिकता है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे हिस्ट्री पे, फिर करंट अफेयर पे, फिर साइंस पे, फिर ज्योग्राफी पे, फिर बिहार स्पेशल पे, फिर पॉलिटी पे, फिर इकोनॉमिक्स पे। ये सभी कीजिए तो आपका 150+ कोई नहीं रोक सकता है 12 फरवरी को होने वाले एग्जाम में। तो आप इसको फोकस कीजिए। अगला चीज है कि पढ़ने का टाइम निश्चित करें।
किसी को पढ़ने का टाइम रात में अच्छा लगता है, किसी को सुबह में। हम कहते हैं आप लोग सुबह में पढ़ने का शुरू कीजिए। 5 बजे सुबह से आप लोग 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और ये 6 घंटा का जो आपको प्रोडक्टिविटी होगा, जो उत्पादक होगा, वो आप खुद 12 फरवरी को महसूस करेंगे। तो आप सुबह के टाइम में एक चंक निकालिए 6 घंटे का और 6 घंटे में आप पूरे चीज को रिवीजन कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। तो उस टाइम में आपको कोई काम नहीं करना है और ये सुबह के टाइम में कोई काम भी नहीं होता है, ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होता है, माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। इस टाइम को, सुबह के टाइम को आप चूज करें पढ़ने के लिए, ये सबसे बेस्ट टाइम होगा 6 घंटा। तो आप इसको चूज करें। उसके बाद मोबाइल और सोशल मीडिया को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्बेंस है आज के डेट में। जब भी पढ़ने बैठे मोबाइल को साइलेंट करके, म्यूट करके साइड में रख दें। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल ही रिसीव करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी दूर रखें, खास करके फेसबुक, उसके बाद इंस्टा और यूट्यूब का शॉर्ट्स। इस सभी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, तभी आपका जो है पढ़ाई पे मन लगेगा और पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इतना काम कीजिए। 12 फरवरी को हमारी आशा के साथ, हमारी संभावनाओं के साथ अगर इस पे फोकस करते हैं आप, तो 12 फरवरी को आपको 68वीं बीपीएससी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी संभावना के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपको गाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमारी बातों को फॉलो कीजिएगा। तो आप देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल और इसी को फॉलो कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी 68वीं बीपीएससी को पास करने के लिए। दिनों दिन जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज का नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा जनवरी 2022 से लेकर के टिल नवंबर 2022 तक का। दिसंबर का टाइप होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ के अपना करंट अफेयर में 90 से 95% मार्क ला सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। तो आज के इतना ही था। थैंक यू सो मच।